सोचिए, अगर वो घर जहां एक औरत को सबसे ज्यादा सम्मान और सुरक्षा मिलनी चाहिए, वहीं उसका सबसे बड़ा अपमान और डर छुपा हो। जब ससुर के सम्मान के पीछे छुपा हो एक हैवान, और जब बहू अपने आत्मसम्मान के लिए उठाए वो कदम जिससे कांप उठे पूरा मोहल्ला। ये कहानी है एक ऐसी बहू की जिसने रिश्तों की मर्यादा तोड़ी नहीं बल्कि बचाई, लेकिन एक सच के लिए उसे अपने ही घर को जलाना पड़ा। उत्तर प्रदेश के एक मध्यम वर्गीय शहर में एक संयुक्त परिवार रहता था, चौधरी परिवार। बुजुर्ग रामपाल चौधरी रिटायर्ड सरकारी अफसर जिनकी समाज में बड़ी इज्जत थी, उनका बेटा दीपक एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर और बहू स्वाति पढ़ी लिखी, समझदार और घर को पूरी निष्ठा से चलाने वाली। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल आदर्श था। मोहल्ले में मिसाल दी जाती थी इस परिवार की। रामपाल बाबू बड़े आदर्शवादी हैं, उनकी बहू स्वाति तो लक्ष्मी है इस घर की, और बेटा दीपक भी खूब सीधा साधा है। लेकिन जो दिखाई देता है वो अक्सर सच नहीं होता। स्वाति ने एक चीज महसूस करनी शुरू की, रामपाल की नजरें। वो जो पहले दादा की तरह व्यवहार करते थे, अब धीरे धीरे उसके करीब आने लगे, हद से ज्यादा। कभी रसोई में अकेली हो तो पास आकर बात करना, कभी उसका पल्लू ठीक करने के बहाने छू लेना, कभी अचानक से कमरे में आ जाना। स्वाति को यह सब बहुत अजीब लगता, लेकिन वो सोचती, नहीं, ये मेरे मन का वहम है, आखिर वो मेरे ससुर हैं। लेकिन एक दिन वो भ्रम टूट गया। एक रात दीपक ऑफिस के काम से बाहर गया था। घर में सिर्फ स्वाति और रामपाल थे। रात के करीब 11 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। स्वाति ने दरवाजा खोला तो सामने रामपाल खड़े थे, हाथ में दूध का गिलास। बेटा, रात को दूध पी लो, सेहत बनी रहेगी। स्वाति ने कहा, पापा जी आप क्यों लाए, मैं खुद ले आती। रामपाल मुस्कुराए। कभी कभी ससुर भी बेटियों की सेवा कर सकते हैं। वो मुस्कान उस रात कुछ और थी। गिलास पकड़ते ही रामपाल ने स्वाति का हाथ कस के पकड़ लिया। तू बहुत खूबसूरत है स्वाति, तुझे पाकर लगता है जैसे फिर से जवानी लौट आई है। स्वाति सन्न रह गई। क्या बोल रहे हैं आप, छोड़िए मेरा हाथ। रामपाल ने उसे खींचा, लेकिन स्वाति ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया और कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। सुबह सब कुछ सामान्य था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। रामपाल पूजा में बैठा था और दीपक नाश्ता कर रहा था। स्वाति अंदर से टूटी हुई थी, पर उसने कुछ नहीं कहा। कई दिन तक सोचती रही, बताऊं या नहीं। अगर दीपक को बताती तो क्या वो मानता, या उल्टा उसी पर शक करता। समाज, परिवार और ये शर्म। लेकिन अंदर की आग अब जलने लगी थी। रामपाल अब और भी निर्भीक हो गया था। एक दिन तो उसने साफ साफ कहा, दीपक तो तुझे समय नहीं देता, लेकिन मैं हूं ना, तेरे लिए सब करने को तैयार। उस दिन स्वाति ने तय कर लिया, अब बहुत हो चुका। स्वाति ने कमरे में एक छोटा सा कैमरा लगा दिया। वो जानती थी रामपाल फिर आएगा, और इस बार उसे सबूत चाहिए था। और हुआ भी वही। रामपाल ने फिर से कोशिश की। जब दीपक ऑफिस में था, कैमरे में सब रिकॉर्ड हो गया, उसकी बातें, उसका छूना, उसका चेहरा। अब स्वाति के पास वो था जिससे न केवल रामपाल का सच सामने आता, बल्कि उसका नकाब भी उतरता। स्वाति सीधे पुलिस स्टेशन गई। दीपक को साथ नहीं ले गई, क्योंकि उसे पता था पति भावनाओं में बह सकता है। पुलिस ने जब वीडियो देखा तो सन्न रह गई। रामपाल चौधरी, समाज का सम्मानित व्यक्ति, अब कानून के सामने एक यौन अपराधी था। एफआईआर दर्ज हुई। आईपीसी की धारा 304 पॉन 506 और 376 वाशंडो लेबर में केस दर्ज किया गया। घर में कोहराम मच गया। जब दीपक को सच्चाई बताई गई तो पहले उसने माना नहीं, लेकिन जब कैमरा फुटेज देखा वो फूट फूट कर रो पड़ा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे पापा ऐसा कर सकते हैं। पर स्वाति ने कहा, गलती तुम्हारी नहीं है दीपक, पर अब तुम्हारी परीक्षा है। क्या तुम एक औरत के आत्मसम्मान के साथ खड़े हो सकते हो? दीपक ने गवाही दी, अपने ही पिता के खिलाफ। कोर्ट में केस चला। रामपाल ने कई बहाने बनाए। गलतफहमी थी, बहू ने फंसाया, मुझे फर्जी वीडियो दिखाया गया, लेकिन कैमरा झूठ नहीं बोलता। 3 महीने की सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा, रामपाल चौधरी का अपराध साबित होता है। यह सिर्फ एक बहू के खिलाफ नहीं था, यह एक पूरे रिश्ते के सम्मान को ठेस थी। रामपाल को 7 साल की सजा हुई। स्वाति ने एक नई जिंदगी शुरू की, उसी घर में, लेकिन अब आत्मसम्मान के साथ। दीपक ने उसे और भी मजबूत होकर साथ दिया।
स्वाति अब महिलाओं को आत्मरक्षा और कानून की शिक्षा देती है और इस कहानी से एक बात साफ होती है, रिश्ते अगर हदें पार करें तो चुप रहना अपराध है। बहू होना कमजोरी नहीं, न्याय की शुरुआत हो सकती है। अगर आप भी किसी ऐसे शोषण या अन्याय को जानते हैं तो चुप मत रहिए, आवाज उठाइए, क्योंकि एक की हिम्मत हजारों के लिए उम्मीद बन सकती है। ऐसी और सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और आवाज बने उन लोगों की जिनकी आवाज दबा दी गई थी।